लभते ज्ञानम। श्री कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है। जिसके पास श्रद्धा नहीं है, ब्रह्मा जी के पास बिठा दो तो भी ज्ञान होगा नहीं, क्योंकि श्रद्धा ही नहीं है। उनके ज्ञान को भी वो ढंग से सुनेगा ही नहीं। श्रद्धावान होना ये छोटी मोटी बात नहीं। श्रद्धा, श्रद्धालु। जो श्रद्धा करता है उसे श्रद्धालु कहते हैं। जिसके प्रति हम श्रद्धा रखते हैं उनको श्रद्धेय कहते हैं। और श्रद्धेय और श्रद्धालु को दोनों को जोड़ने वाली शक्ति का नाम श्रद्धा होता है। और श्रद्धा यानी श्रद्धा, ना अंधश्रद्धा, अंधश्रद्धा नहीं, केवल श्रद्धा। श्रद्धा लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है। और जिसको ज्ञान प्राप्त होता है उसकी पहचान क्या होती है? आपके बीच में बहुत से ऐसे लोग मिलते होंगे जो ज्ञान की बातें खूब करते हैं और तुम उनको ज्ञानी कहते हो। कभी कभी तुम उनको विद्वान भी कह देते हो, कहते हो बहुत ज्ञान इनको है। लेकिन श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं ज्ञानी की पहचान क्या है। ज्ञान की बात बोलना ज्ञानी की पहचान नहीं है। ज्ञान की चर्चा करना ज्ञानी की पहचान नहीं है। तो ज्ञानी की पहचान क्या है? कृष्ण कहते हैं तत्परा शैतेन्द्रिया। ज्ञानी की पहचान बस दो चीजों से होती है कि मनुष्य जीवन जिस उद्देश्य के लिए प्राप्त हुआ है उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए जो तत्पर हो गया है। यानी मनुष्य जीवन क्यों मिला? खाने पीने भोगने के लिए अगर ये जीवन मिलता तो ये तो पशु पक्षी के जीवन में भी हो जाता है। खाना पीना भोगना सोना, खाना पीना भी पड़ेगा मनुष्य जीवन में भी, और सोना भी पड़ेगा। लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ और विशेष करने के लिए मनुष्य का जीवन मिला है। वो क्या करने के लिए मिला है? आहार निद्रा भय मैथुनानि शामानि चैमानि नृणाम पशूनाम ज्ञानम नृणाम अधिको विशेषो ज्ञाने हीना पशु भी समाना। नीतिकार चाणक्य कहते हैं आहार लेना, नींद लेना, भोगों को भोगना, भयभीत रहना, ये तो पशु और मनुष्य में समान है। लेकिन मनुष्य वह है जिसमें विशेष ज्ञान होता है, आत्मज्ञान। आत्मा और परमात्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, ये जिसमें ज्ञान है वो मनुष्य। लेकिन ज्ञानी की पहचान क्या है? सवाल ये खड़ा हो गया है। कैसे समझोगे कि ये व्यक्ति ज्ञानी? तुम कैसे समझोगे कि मुझे ज्ञान हो गया? तो उसके लिए तत्परा। ये मनुष्य जीवन आत्म कल्याण के लिए मिला है। क्यों मिला है? आत्म कल्याण के लिए और लोक कल्याण के लिए। मतलब खुद का कल्याण करो और जगत का भी कल्याण करो। ऐसा नहीं है कि संसार का कल्याण भी करने के लिए मिला है। जैसे अभी हमारे श्री लखनलाल सिन्हा जी जो मुख्य आयोजक हैं, ये प्रोग्राम करा रहे हैं। ये तो टीवी में सत्संग सुनते ही थे, मोबाइल के यूट्यूब में सुनते थे, इनका तो वहाँ कल्याण हो ही रहा था। लेकिन ये जो आयोजन रखा है ये लोक कल्याण के लिए रखा है कि जो लोग ना भी सुनते हों और गुरु जी का दर्शन ना किए हों उनको दर्शन मिल जाए, सत्संग मिल जाए, चरण छूने को मिल जाए, सबका कल्याण हो, इसलिए प्रोग्राम रखा है। मध्य प्रदेश में गुना शहर में महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के बड़े भाई श्री राम स्वरूप कोविंद जी ने प्रवचन करवाया। तो मैंने उनसे पूछा कि
वृद्धावस्था में आप प्रवचन करवा रहे हैं। बोले आस्था जो है वो अवस्था नहीं देखती, वो बहुत मजेदार आदमी है। बोले आस्था है इसलिए अवस्था से क्या लेना देना है। मैंने एक दिन उनसे उनके यहाँ पधरुनी गया तो मैंने कहा आप कमजोर हो, थोड़ा वृद्ध शरीर है, 80 साल उम्र है, अब सीढ़ी मत उतरो, ऊपर ही रहो। बोले गुरुजी कमजोर नहीं हूँ मैं। तो हमने कहा मुझे तो लग रहा है। बोले नहीं। हमने कहा बुढ़ापा दिख रहा है। बोले बुढ़ापा बहुत शक्तिशाली है। तो हमने कहा क्या शक्तिशाली है? बोले बुढ़ापा जब आया है तो इसने जवानी को ऐसा धक्का मारा है जोर से कि वो अभी भी लौट कर आई ही नहीं है, न जाने किधर लुढ़क कर गई। वो हंसाते भी खूब है, राष्ट्रपति के जो भाई बहुत मजेदार। तो हमने कहा आपकी बात अच्छी है, और हंसते हंसते सत्संग सुनते थे। जिस दिन विदाई हो रही थी राष्ट्रपति से बात कराया तो राष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव आपकी महिमा तो गुना में बहुत गूंज गई, बहुत लोग सत्संग सुने, बहुत आनंद आया। तो हमने कहा कुछ हमारी महिमा है और कुछ महामहिम की भी महिमा है, क्योंकि राष्ट्रपति के भाई के द्वारा प्रोग्राम होना, राष्ट्रपति को महामहिम का विशेषण लगाया जाता है। तो ये महामहिम की भी महिमा है और हमारी भी थोड़ी महिमा है। तो बोले आपने तुकबंदी अच्छी बिठा दी कि महामहिम की महिमा। याद रखना, ज्ञान जिसको हो जाता है वो व्यक्ति आत्म सुधार की साधना में तल्लीन हो जाता है। ध्यान में जब बैठता है वो तो आत्मावलोकन करता है कि मेरे अंदर अब कहां पर त्रुटि रह गई है, उसको भी सुधार कर दूं। और जब तक मनुष्य को ज्ञान नहीं होता है तब तक वो जब ध्यान में बैठेगा तो दूसरे की त्रुटि का ध्यान आएगा कि इसमें इतनी इतनी गलतियां हैं, ये कब सुधरेगा। ये ज्ञानी की पहचान है। ज्ञानी अपनी भूल चूक का अवलोकन करता है और स्वयं के सुधार के लिए संकल्प लेता है, लेकिन अज्ञानी उसको दूसरों की ही गलतियां दिखाई देती हैं, खुद की गलतियां नहीं दिखाई देती हैं। जब आपको अपनी गलतियां भी दिखाई देने लग जाएं और अपनी गलतियों को दूर करने लग जाओ और दूसरों की गलतियों को दूर करने के लिए भी प्रोग्राम बनाने लग जाओ, तब समझ लेना कि तुमको ज्ञान हो चुका है, अब तुम ज्ञानी कहला सकते।